नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का व्यास जी एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आने वाले समय में आपको वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। मित्रों, करवा चौथ हिंदू सत्य सनातन धर्म का एक पारंपरिक व्रत है। विवाहित महिला अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए यह करवा चौथ का व्रत करती है। यह व्रत देखा जाए तो हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन आता है। कई महिलाएं यह व्रत निर्जला भी रखती है और रात में चंद्र दर्शन के बाद अपना व्रत पूरा करती है। यह व्रत सूर्योदय से पूर्व शुरू होता है और चंद्र दर्शन तक रखा जाता है। इस व्रत में सास अपनी बहू को सर्गी देती है, जिसे लेकर बहू अपने व्रत का प्रारंभ करती है। शुभ मुहूर्त में चंद्रोदय के पहले शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। चंद्र को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं अपने पति के हाथों जल ग्रहण करती है। इसकी पूजा विधि कुछ इस प्रकार होती है कि जैसे सुबह में सूर्योदय से पहले उठे, अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद सर्गी के रूप में मिला हुआ भोजन करे, पानी पिए और भगवान की पूजा करके व्रत का संकल्प करे। करवा चौथ में महिलाएं पूरे दिन जल अन्न कुछ ग्रहण नहीं करती। यह बहुत बड़ी बात है। ये महिलाओं का, हमारी भारत की संस्कृति का एक अद्भुत दर्शन है। उनकी सहन शक्ति और उनके इस त्याग और बलिदान को ही यह करवा चौथ का व्रत कहा जाता है, जो पति के लिए, पति के प्यार के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए यह करती है। चंद्र दर्शन के बाद व्रत को पूरा करना चाहिए। पूजा के लिए एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना कर इसमें करवे रखें। धूप, दीप, चंदन, रौली, सिंदूर रखे और घी का एक दीपक जलाए। चंद्र दर्शन के करीब 1 घंटे पहले पूजा शुरू करनी चाहिए। महिलाएं साथ मिलकर यह पूजा करती है। उसके बाद चंद्रमा को छलनी से देखने के बाद अर्घ्य अर्पण करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए चंद्र भगवान की। पति के हाथों जल ग्रहण करना चाहिए। व्रत पूरा होने के बाद अपनी सास समेत बुजुर्गों का, महिलाओं का आशीर्वाद अवश्य लें। और इस दिन, पूरे दिन करवा चौथ का एक मंत्र भी है। उसे अगर आप 1 माला, 2 माला या फिर दिन में जितना हो पाए उतना जप करें तो आपके परिवार के लिए, आपके पति के आयु के लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, इसे आप नोट कर ले या फिर इस वीडियो को आप लाइक कर ले ताकि आपके YouTube में यह वीडियो सेव हो जाए, ताकि जब भी आपको मंत्र याद करना हो तो यह वीडियो आपकी YouTube में दिखे। मंत्र कुछ इस प्रकार है, नोट कर लीजिए। ओम नमः शिवाय सर्वाण्ये सौभाग्यं संतति शुभाम प्रयच्छ भक्तियुक्तानां नारीणां हरवल्लभे करकं क्षीरसम्पूर्णा तोयपूर्णमथा पिबा ददामि रत्नसंयुक्तं चिरंजीवतु मे पतिः। इस मंत्र का जप, इस श्लोक का, यह 2 श्लोक है, इस 2 श्लोक का जप निश्चित आप करवा चौथ के दिन अवश्य करें। अब आइए करवा चौथ की कथा का श्रवण हम करें। वल्लभाधीश की जय। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थपुर नाम की एक जगह में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक पुत्री थी।
इकलौती बहन होने के कारण वह सभी भाइयों की लाडली थी। उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक के साथ हुआ। शादी के बाद जब वीरावती अपने पिता के घर आई तब वहां उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन भूख सहन नहीं होने के कारण वह अचेत होकर गिर गई। सभी भाई अपनी बहन की हालत नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वे जानते थे वीरावती एक पतिव्रता नारी है। चंद्रमा के दर्शन किए बगैर वो भोजन ग्रहण नहीं करेगी। भाइयों ने उसे भोजन कराने के लिए योजना बनाई। एक भाई कुछ दूर वट वृक्ष पर हाथ में छलनी और दिया लेकर चढ़ गया। जब वीरावती को होश आया तो उसे दूसरे भाइयों ने कहा कि चंद्र उदय हो गया है। वे उसे चंद्र दर्शन कराने के लिए घर की छत पर ले गए। वट वृक्ष के पर छलनी के पीछे दिया देखकर उसे विश्वास हो गया कि चंद्रमा निकल आया है। इसके बाद वीरावती ने अपना व्रत पूरा किया, लेकिन जब उसने भोजन करना शुरू किया तो कुछ अशुभ होने लगा। पहले कोर में उसे बाल मिला, दूसरे में उसे छींक आ गई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों का बुलावा मिला। ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति को मृत पाया। इसे देखकर वह विलाप करने लगी। इस विलाप को सुनकर इंद्र देवता की पत्नी इंद्राणी वहां आ गई। उसने बताया कि चंद्र को अर्घ्य दिए बिना ही उसने अपना व्रत तोड़ा था। इसके चलते उसके पति की मृत्यु हो गई है। देवी इंद्राणी ने कहा वह करवा चौथ व्रत के साथ साल के हर महीने में आने वाले चौथ के दिन व्रत रखे। ऐसा करने से उसका पति जीवित हो जाएगा। वीरावती ने ऐसा ही किया और व्रत के कारण मिले पुण्यों के चलते उसका पति जीवित हो गया। मित्रों, यह जो व्रत है वह व्रत हमारे हिंदू परंपराओं में वैसे तो यह माध्यम है पति प्रेम को दर्शाने का। हमारे ऋषि मुनि जो व्रत कह कर गए हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य रहस्य छिपा हुआ है। पत्नी अपने पति के लिए क्या कर सकती है, क्या त्याग कर सकती है, क्या बलिदान दे सकती है, यह दिखाने का एक अवसर है। पति पत्नी के बीच प्रेम विश्वास होना बहुत ही आवश्यक है और स्वास्थ्य दोनों का ठीक रहे इसके लिए यह व्रत करना अनिवार्य है। और ऐसा माना जाता है कि अगर करवा चौथ का व्रत कोई स्त्री करती है तो उसके सौंदर्य में भी बढ़ोतरी होती है, उसके रूप गुण में बढ़ोतरी होती है, उसके घर पे लक्ष्मी की वृद्धि होती है। पति की आयुष्य तो अच्छी रहती है लेकिन घर में भी सुख समृद्धि का आना लगा रहता है। तो आप सभी माता बहनों को व्यास जी एस्ट्रोलॉजी, जो कि एक आध्यात्मिक चैनल है, इसकी ओर से करवा चौथ की बधाई। आप यह व्रत करते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखें। इसके साथ व्यास जी का जय श्री कृष्ण। शुभम भवतु।